और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने सोलापुर वाला वीडियो तो देखा ही होगा कि किस प्रकार से ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन की राशि थी उसे 7,500 प्लस डीए रखा गया था। लेकिन कल के वीडियो में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष ही ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा 10,000 रुपए तक की मांग रखी गई है। तो क्या यह 10,000 रुपए तक की मांग जायज है? देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की, जो मुझे समझ में आ रहा है व्यक्तिगत रूप से। पहला नंबर है कि 7,500 रुपए की मांग रखे थे जब, तो उसे भी तो मंजूर नहीं ही किया जा रहा था। 5,000 रुपए तक बोल रहे थे, कभी कुछ भी बोल दे रहे थे। लेकिन अगर 10,000 रुपए तक की पेंशन में मांग रखते हैं तो हो सकता है कि 7,500 रुपए ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को दिया जाए, क्योंकि पेंशन देना अब अनिवार्य हो गया है और बहुत जल्द ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। क्योंकि डेडलाइन की अगर बात करें तो 26 जनवरी ही डेडलाइन रखी गई है। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर 26 जनवरी तक अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, ठोस एक्शन नहीं लिया जाता है माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से, या स्वयं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, या वित्त मंत्रालय की तरफ से, तो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों में आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली जाने वाले हैं कमांडर अशोक रावत जी, और कमांडर अशोक रावत जी के साथ में 18 से ऊपर के ही जितने भी राज्य हैं जहाँ पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम है, वो सब लोग भी दिल्ली एक बार फिर से जाने वाले हैं। अगर बात करें आंदोलन की और क्रमिक अनशन की, तो ये सब कुछ जारी है। तकरीबन एक तो 5 साल से ऊपर ही हो चुके हैं, अभी तक क्रमिक अनशन बुढ़ाना महाराष्ट्र में चल रहा है। और अगर बात करेंगे आप ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर, तकरीबन 18 राज्यों में लगातार अनशन आंदोलन ईपीएफओ कार्यालय के सामने कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हो ही रहा है। नेतृत्व का मतलब है कि उन्होंने एक अपनी विचारधारा जो सेट की थी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, उसी के अनुसार हो रहा है। जो पत्र के माध्यम से हुआ था उसी प्रकार से वो ज्ञापन लगातार जो तो दिए जा रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर जब सोलापुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा गया और यह भी उनको याद दिलाया गया कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए आपने 2 बार वादा भी किया कि पेंशन में वृद्धि होगी। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी आपसे मुलाकात करवाई ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की, तो सारी बातें हुई सामने और बहुत ही विस्तृत तरीके से उसको बहुत मतलब कि हाई मीडिया के माध्यम से इसको कवर किया गया। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की एक मुद्दा जो दिल्ली में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, उसे इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से कवर किया गया था। कल के डेट में भी इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के मुद्दे को कवर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों का जो मुद्दा है एक इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा होता चला जा रहा है। क्योंकि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन, देखिए, एक पुरानी पेंशन नई पेंशन की बात नहीं, जो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक है, एक ओपीएस है, एनपीएस है, ये ईपीएस पेंशनर्स है। ये जो ईपीएस पेंशनर्स है, इनकी भी जो एक मूलभूत आवश्यकता है, इनकी जो एक डिमांड है, मांग है, उस पर भी विचार करने की अब स्थिति आ चुकी है। अब चाहे कोई भी हो, चाहे माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे वित्त मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे वित्त मंत्रालय की ईपीएफओ की तरफ से हो, अब इस पर जो तो इधर उधर की बातें नहीं हो सकती हैं। पॉइंट की बात होगी कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब होगी। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की लड़ाई अब जाके जो तो अपने सही जगह पे पहुंचे। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की मांगों को पूरा होने का समय आ चुका है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक आ रही है और इंतजार यही है कि 26 जनवरी तक ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की मांग पूरा कर लिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि 26 जनवरी को क्या अपडेट सामने निकल के आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात आवाज भी पहुंचाई जा चुकी है कल के डेट में। तो ये भी देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार अपने भाषण में क्या संबोधन करते हैं। भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल के डेट में जो तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, उसमें सब कुछ लगे हैं, सब कुछ वहाँ हो ही रहा है, तो वो भी है। और इसी बीच में एक खुशी ये भी आ जाएगी, ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन भी, तो ये भी एक अच्छी अपडेट हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं, क्रिकेट की अपडेट को लेना चाहते हैं, तो आप अपने फोन में टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें। टेलीग्राम को डाउनलोड करें, वहां से हमारे चैनल को फॉलो करें। वहां से अगर चैनल को हमारे फॉलो करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा आपको मिलेगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।